हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम mass. तो बच्चों, आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका जो है एक सॉलिड आयरन पोल है और उसकी शेप कुछ ऐसी है कि नीचे एक सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट आपको 220 सेंटीमीटर दी गई है और उसका बेस डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके ऊपर आपका एक दूसरा सिलेंडर रख दिया गया है जिसकी आपकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है। तो अब आपको इस इन्फॉर्मेशन से ये जो आपका पोल बन रहा है इसका मास आपको फाइंड करना है और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब जो आयरन होता है उसके अंदर आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास होता है। और आपको एक चीज़ और दी गई है कि आपको पाई की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो 3.14 यूज़ करनी है, ना कि 22/7। तो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी हम क्या करते हैं, जो आपको दो अलग अलग सिलेंडर दिए गए हैं इनके डायमेंशंस को लिख लेते हैं पहले। तो आपको जो नीचे वाला यानी कि लोअर सिलेंडर है उसकी आपकी रेडियस कितनी होगी, आपको जो लोअर सिलेंडर है उसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, तो इसकी जो रेडियस है वो आपका डायमीटर का हाफ यानी कि 24 का हाफ यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसको हम R1 लिखेंगे। जो नीचे वाला सिलेंडर है उसकी हाइट आपको क्वेश्चन में ही 220 सेंटीमीटर दे दी गई है। उसके बाद जो आपको ऊपर वाला सिलेंडर है ये वाला, इसकी जो रेडियस है वो आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी जो हाइट है उसको वो 60 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी रेडियस को R2 और हाइट को H2 हम लिखेंगे। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका मास ऑफ पोल होगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आपको पता ही है, आपको उसका फॉर्मूला होता है आपका πr²h, तो हम वही लिख देंगे दोनों ही बार, लेकिन हमें इन्हें अलग अलग लिखना होगा क्योंकि लोअर सिलेंडर की रेडियस हाइट अलग है और अपर सिलेंडर की रेडियस हाइट अलग है। तो लोअर सिलेंडर की लिखेंगे पाई, रेडियस हमने लोअर सिलेंडर की R1 मानी थी तो R1 का स्क्वायर इंटू H1 प्लस अपर सिलेंडर की वॉल्यूम पाई, रेडियस हमने R2 मानी थी तो R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब इन दोनों में आपका सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है वो कि पाई, उसको हम बाहर ले लेंगे तो अंदर आपका बच जाएगा R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहा है कि 3.14 हमें लेनी है। R1 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर जो कि आपका हो जाएगा 144 इंटू H1 जो कि आपकी 220 आपको क्वेश्चन में दी गई है प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपको 64 मल्टीप्लाई H2 जो कि आपको 60 आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 144 की मल्टीप्लाई अगर आप 220 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 31,680 प्लस 64 की मल्टीप्लाई अगर आप 60 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,840 और बाहर आपका 3.14 एज इट इज़ लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी जो कि आपकी है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों, अभी ये जो है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया है और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आयरन वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसका मास जो है हम ग्राम्स में फाइंड आउट कर लेंगे। अब बच्चों, हमारी जो वॉल्यूम यानी कि मास जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में आया था उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको बताया गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम, तो आपका 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई तो आपका उतने ग्राम आ जाएगा। तो आपकी 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 8,92,262.4 ग्राम्स। और अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 892.26 किलोग्राम। अब दोनों में से जो भी लिख के आएंगे ये आपके दोनों ही आंसर्स सही होंगे, बशर्ते कि उसने दिया ना गया हो कि केजी में निकालना है या ग्राम्स में ही निकालना है। तो बच्चों, इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वो आपका फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आप ये अच्छे समझ गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।